नमस्कार साथियों, मैं नितिश मिश्रा आपका एनविशा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक नए विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विषय है समकालीन भारतीय शिक्षा। यह बीएड द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है, जिसमें आज हम सभी एक नए टॉपिक नवोदय विद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आते हैं नवोदय विद्यालय पे। नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया था और इसकी स्थापना 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभा संपन्न बुद्धिमान बालक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जैसे कि वे गरीब क्षेत्र से हैं या उनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या फिर अन्य सामाजिक कारण, वे उनके विकास में बाधक न बने, उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई। इस विद्यालय का मोटो है, जिसे हम कहते हैं ध्येय वाक्य, प्रज्ञान ब्रह्म। मैं लिख लेता हूं इसे। जो ध्येय वाक्य है वो है प्रज्ञान ब्रह्म। स्थापना 1986 में की गई थी। इसमें बालकों को पर्यावरण, सामाजिक एवं शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं एवं आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाने में कार्य किया जाता है, जिसे हम छात्र का सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। अब आते हैं कि नवोदय विद्यालय के संबंध में केंद्र सरकार की क्या नीतियां थी, जिनमें पहला है कि सभी राज्य के सभी जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अर्थात केंद्र सरकार की नीतियां, पहला, सभी राज्य के जिलों में इसे हम शॉर्टकट में एनवीएस भी लिखते हैं, नवोदय विद्यालय एनवीएस की स्थापना। दूसरा, इसमें कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्र कक्षा 12 तक अध्ययन कर सके, ऐसी सुविधा प्रदान करना। अर्थात 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होना। 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित करना। तीसरा है कि प्रत्येक ग्रामीण अंचलों में इसकी स्थापना की जाए, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना। चौथा है, यह सीबीएसई से संबंध होंगे, अर्थात इनकी मान्यता सीबीएसई से प्राप्त होगी, सीबीएसई से संबंध होंगे। उसके बाद सीबीएसई संबंध होंगे और कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक की जो भाषा है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक जो शिक्षा है, ये इनके क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी तथा 6 से
8 तक की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में, तथा 9 से 12 तक की शिक्षा 2 भाषाओं में दी जाएगी, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी व अंग्रेजी। उसके बाद इसमें 75% जो आरक्षण होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होता है और 25% आरक्षण जो होता है वो शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए होता है। इसे भी लिख लेते हैं, 75% ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के लिए और 25% शहरी क्षेत्र के बालकों के लिए इसमें जगह होती है। इसमें 7.5%, 7.5% जगह जो होती है वो अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए होती है। अनुसूचित जनजाति तथा 15% जगह अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए होती है। इसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार, भाई बजट भी तो लगेगा, तो बजट केंद्र सरकार 65% तथा राज्य सरकारें जो हैं वो बजट 35% प्रदान करती हैं। ये केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये स्टेट गवर्नमेंट का। 65 और 35, 65-35 का अनुपात होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में पूरे देश में 586 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। अब ये विद्यालय हो सकता है कुछ बढ़ गए हों, 2 या 3, लेकिन 2011 तक इनकी गणना की गई तो 586 थे। अब हम आगे देखते हैं कि नवोदय विद्यालय के क्या उद्देश्य हैं। तो इसे मैं साफ कर लेता हूं। एनवीएस के उद्देश्य, इसे मैं मुंह से बताता हूं, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। एनवीएस का पहला उद्देश्य है कि ग्रामीण वर्ग के उपेक्षित वर्ग जैसे एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण वर्ग के जो उपेक्षित वर्ग हैं इनको एक समाज में स्थान दिलाना, जिससे ये भी अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सके। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराना, जो पढ़ने में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका प्रतिभाओं का विकास करना। उसके बाद राष्ट्रीय लक्ष्य, हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इनकी प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों के लिए गुणवत्ता निर्धारित करना, जैसे कि हमारे विद्यालय हैं अगल बगल के, उनके लिए एक आदर्श स्थापित करना कि वे नवोदय विद्यालय से सीख ले कि वहाँ पर कैसे पढ़ाई की जाती है और अपने यहाँ भी उसी तरह की शिक्षा व्यवस्था स्थापित करें। अब हम देखते हैं नवोदय विद्यालय के गुण और दोष। सर्वप्रथम मैं नवोदय विद्यालय के गुण बताऊंगा। एनवीएस के गुण, सर्वप्रथम पहला गुण है इसका कि वर्ग भेद की समाप्ति। कई सारे वर्ग के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे जिससे वर्ग भेद की समाप्ति होती है। दूसरा, पिछड़े वर्ग के बालकों को विकास के लिए एक उचित मार्गदर्शन या प्लेटफॉर्म प्रदान करना। तीसरी इसकी विशेषता है त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है उनकी क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं में इसकी शिक्षा दी जाती है नवोदय विद्यालय में। अब आगे हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति। इस नवोदय विद्यालय में धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति की जाती है, अर्थात सभी धर्म समझाव की भावना प्रधान होती है नवोदय विद्यालय में। सभी धर्मों को उचित सम्मान मिलता है, कोई विशेष धर्म पे इसका केंद्र नहीं होता है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक। ये जो
राष्ट्रीय एकता के विकास में जो बाधक तत्व हैं उनको भी नवोदय विद्यालय दूर करता है। अब अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श, अन्य विद्यालयों के लिए भी आदर्श हम जैसा हमने पिछले बताया कि अन्य विद्यालय इसे सीख लेकर अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निर्धारित करेंगे, इसके लिए यह प्रयास करता है। शैक्षिक अवसरों की समानता, यह सभी वर्गों को विकास करने के लिए शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। आगे देखते हैं नवोदय विद्यालय के दोष। नवोदय विद्यालय के दोष भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, लेकिन नवोदय विद्यालय की प्रशंसा कम और इसकी बुराई ही अधिक हुई है। इसका कारण निम्नवत है। इसका पहला कारण है शिक्षकों के उत्साह में कमी। शिक्षकों की जब नियुक्ति यहाँ पे हो जाती है और वे बच्चों के साथ रहने लगते हैं और तो उनके अंदर थोड़ा सा उत्साह में कमी हो जाती है। वे जानते हैं कि वे परमानेंट हैं ही, उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, तो वे थोड़ा सा कम उत्साहपूर्वक पढ़ाते हैं, जो इसकी प्रमुख कमी है। दूसरा, अति व्यय साधन। नवोदय विद्यालय आवास भी देता है, उसके बाद सह शिक्षा प्रदान करता है, लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद नवोदय विद्यालय निःशुल्क पढ़ाई करता है। इन तीनों सह शिक्षा, निःशुल्क और आवास तीनों को देने में बच्चों को अति व्यय होता है, अर्थात खर्चीला अधिक है। तीसरा देखते हैं हम इसका प्रमुख कारण, छात्र वास्तविक वातावरण से दूर। छात्र जो होते हैं वे एक डिब्बेनुमा वातावरण में रहते हैं, सिर्फ विद्यालय ही प्रवेश उनका घर संसार होता है, इसीलिए वे वास्तविक जगत से दूर हो जाते हैं। उसके बाद प्रवेश परीक्षा द्वारा उपेक्षित वर्ग का अनदेखा होना। जैसे प्रवेश परीक्षा होती है तो अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है, वो 1 या 2 अंक अगर कम पाता है तो उसकी उपेक्षा वहाँ पर कर दी जाती है, लेकिन उसमें भी वही प्रतिभा होती है, तो प्रवेश परीक्षा भी इसमें प्रवेश न लेने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। उसके बाद हम देखते हैं अति व्यय साध्य, जो कि मैंने बता ही दिया है कि यह बहुत ज़्यादा खर्चीला। इसी के साथ हमारा नवोदय विद्यालय का टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।